राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मकर संक्रांति की जानकारी और धर्मराज जी पोपाबाई की संक्रांति पे सुनने वाली कहानियाँ सुनाऊंगी। हम सब मिलके सुनते हैं कि संक्रांति पे क्या धर्म पुण्य करना चाहिए, संक्रांति का क्या मुहूर्त रहेगा। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस त्योहार को गुजरात में उत्तरायण, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य की राशि परिवर्तन के मौके पर ही मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। लेकिन साल 2023 में मकर संक्रांति की सही तिथि 15 जनवरी को रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रहों का राजा सूर्य 14 जनवरी 2023 की रात 8:21 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उदय तिथि 15 जनवरी को प्राप्त हो रही है। ऐसे में मकर संक्रांति नए साल में 15 जनवरी 2023 को ही मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें। फिर इसके बाद साफ वस्त्र पहनकर तांबे के लोटे में पानी भर ले। उसमें काला तिल, गुड़ का छोटा सा टुकड़ा और गंगा जल लेकर सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ्य दे सूर्य भगवान को। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही शनि देव को भी जल अर्पित करे। इसके बाद गरीबों को तिल और खिचड़ी का दान करे। अब आपको मैं धर्मराज जी की कहानी सुनाऊंगी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 2 सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वे सेवक को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगाए रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता, बड़ पिंपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती, धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी ये सब देखकर हंसती थी और कहती थी, पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियाँ बूढ़ी हो गई। तब भगवान के घर से बुलाया आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा, मुझे भूख लगी है। तब दूत बोली, यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा, मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले, यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा ना। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे, तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब घड़ी बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म मैंने नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा, छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी है। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तो बड़ी सेठानी बोली, मुझे 1.25 पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी, सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार सेठानी के लेने धर्मराज जी का विमान आया। 1.25 पैर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर करी, वैसी सब पर करना। धर्मराज की कहानी सुनने वाले पर और सुनाने वाले पे सब पे धर्मराज जी की कृपा रखना। धर्मराज जी की जय। अब आपको मैं पोपाबाई की कहानी सुनाऊंगी, जो संक्रांति पे जरूर अपने को सुननी चाहिए। किसी गांव में एक बहन भाई रहते थे। भाई की शादी हो गई, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसने भाई भाभी से उनसे शादी के लिए कहा। तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन यापन कर लूँगी। गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोंपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल करूंगी और आप बंचा खुंचा खाना मुझे भेज दीजिए, वही मैं खाकर रह लूँगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल की ओर जा रहा था। उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोंपड़े पर पड़ी। राजा झोंपड़ी के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है?
जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोंपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपा भाई ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटका रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा भाई ने कहा, अपने महल को लेट जाओ, मैं प्राय पुरुष किसी का भी मुँह नहीं देखती हूँ। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बलपूर्वक पोपा भाई को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपा भाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपने रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा भाई को सही सलामत उसकी झोंपड़ी में छोड़ आओ। रानी के कहे अनुसार राजा पोपा भाई को उसकी झोंपड़ी पर छोड़ने चले गए। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपा भाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसको स्वर्ग में रख लिया। किसी तरह धर्मराज जी की जय, पोपा भाई की जय। मकर संक्रांति के अवसर पर धर्मराज जी और पोपा भाई की कहानी सुनकर दान पुण्य अवश्य करे। पोपा भाई का एक खोपरे के अंदर राई भर के पीले कपड़े के साथ दान करे। श्री कृष्ण भगवान की जय।